दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11 का फाइनल एग्ज़ाम 25 मार्च को देने वाले हैं और हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का फाइनल पेपर देखने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अभी अभी हो चुका है आउट। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास करना है शेयर। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 हिस्ट्री का आप सभी लोगों का पेपर होने वाला है। और आप सभी लोगों का देखिए यहाँ पर विषय कोड 321 रहने वाला है और सीरियल नंबर भी देख लीजिए 706 है। टोटल प्रश्न आप सभी लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले समय देख लीजिए। समय भी आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पूछा जाता है, तो हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। इसका आप सभी लोगों को PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से देखिए 100 प्रश्न दिए जाएंगे, मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? तो 9वीं सदी में हुआ था। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? रोमन चर्च का प्रधान था पोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाइयाँ इंग्लैंड में हुई थी। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, स्ट्रेस्ड जनरल का संबंध है कहाँ से है? तो फ्रांस से। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 5 नंबर प्रश्न है, चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लिया जाता है? तो टीथ के रूप में 1/10वां भाग लिया जाता है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम का भी यही आंसर हो जाएगा। देखिए 1/10th। छठा नंबर प्रश्न है, आयरनाल्ड टायनबी का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन देश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का बी याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है? तो औद्योगिक राष्ट्र इसमें से रूस हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति याद रखिएगा 17वीं सदी में हुआ था। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, एडवर्ड कारपेंटर कौन था? तो एडवर्ड कारपेंटर था चिकित्सक। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1754 में हुई थी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 10 घंटे का अधिनियम 1847 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी कब लगाई गई? तो 1819 ईस्वी में लगाई गई थी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति 1850 से लेकर 1860 के बीच हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था? तो धमन भट्टी का आविष्कार 1700 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया? तो सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग में किया गया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 1761 में वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट स्टीफेंसन ने किया था। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी है। नोट कर लीजिएगा फटाफट से।
बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप सभी लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको सेम टू सेम एग्ज़ाम हॉल में यही पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का कब स्थापित हुआ? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है, उजड़ा गांव कविता किसकी रचना है? तो उजड़ा गांव है ओलिवर गोल्डस्मिथ का उजड़ा गांव कविता रचना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़े का आयात करता था? तो भारत से करता था। 17वीं शताब्दी में भारत से करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चंगेज खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? तो शुंग राजवंश था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था? तो मार्को पोलो आया था। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ईरान में इल-खानी राज्य की स्थापना किसने की? तो मिंगके ने की थी। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, चंगेज खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? तो दशमलव इकाइयों में संगठित किया गया था। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, यास क्या था? तो यास से याद रखिएगा नियत संहिता था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाश्म का। चलिए अगला प्रश्न है, 27 नंबर बोल रहा है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी याद रखिएगा बेबीलोनिया का शासक था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया का प्राचीन लिपि क्या है? तो याद रखिएगा कीलाकार लिपि है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, सूर्य को मेसोपोटामिया के किस नाम से पूजा जाता था? तो समस के नाम से पूजा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया? तो याद रखिएगा किंग शिंग शुआंग ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक याद रखिएगा हेरोडोटस को कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, रोम नगर की स्थापना किसने की? तो रोम नगर की स्थापना याद रखिएगा रोमुलस और रेमुस ने किया था। 33 नंबर प्रश्न है, कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया का देन है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 25 मार्च के दिन। तो राइट आंसर याद रखिएगा, पूरा का पूरा छाप लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो प्लेटो की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्यूनिक युद्ध याद रखिएगा रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का कारण क्या था? तो अच्छी परिवहन व्यवस्था था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का सी नोट कर लीजिएगा फटाफट से। 37 का देख लीजिए, कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बेलन मिल इंजन का आविष्कारक कौन था? तो जॉन विल्किंसन था। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, विश्व में पहला लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया?
तो सेवर्न नदी पर बनाया गया था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्टीम इंजन बनाने के लिए सोहो फाउंड्री का निर्माण कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में हुआ था। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 1830 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, नहरोन्माद का काल था? तो 1788 से लेकर के 1796 तक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देख लीजिए क्या है, पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? तो पीटरलू नरसंहार 1819 ईस्वी में हुआ था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, माइनर्स फ्रेंड भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस न्यूकॉमेन ने किया था। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन देश से। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, आनी दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हेमोसेपियंस के अस्तित्व के प्राचीन साक्ष्य को कहाँ से मिले हैं? तो यूरोप से मिले हैं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहारों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो एशिया से मिला है। राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा फटाफट से। देखिए 49 नंबर प्रश्न है, अल्टामिरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? तो पाषाण युग को तीन भागों में तोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, होमो हैबिलिस के द्वारा किस भाषा का विकास कब हुआ? तो याद रखिएगा 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है, पाक इतिहास का ज्ञान हमें किससे मिलता है? तो याद रखिएगा मानव विज्ञान से मिलता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, धातु युग में सबसे पहले किसका उपयोग किया गया है? तो धातु युग में सबसे पहले याद रखिएगा लोहा का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ में दी गई है? तो गुरु ग्रंथ में दी गई है। राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, ओल्डोवर्ड गोर्ज कहाँ का है? तो ओल्डोवर्ड गोर्ज याद रखिएगा 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूडान का है। देखिए 57 नंबर प्रश्न है, होमो हैबिलियस के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मैरो में पाए गए हैं। 58 नंबर प्रश्न है, देखिए शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में हुआ था। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सिकंदर किस देश का शासक था? तो सिकंदर याद रखिएगा ब्रिटेन देश का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 60 नंबर प्रश्न है, बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में किसका उल्लेख मिलता है? तो मोरको का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, किस असीरियाई शासक ने अपनी राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की? तो अशूर औबालियत में किया था। 62 नंबर प्रश्न है, यूरोप में आधुनिक युग का आगमन किस घटना से माना जाता है? तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। अगला प्रश्न है, हेनरी अष्टम का संबंध किस देश से है? तो हेनरी अष्टम का संबंध इंग्लैंड से है। 64 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण पहले कहाँ आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण इंग्लैंड में आरंभ हुआ था। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है,
चर्च और पोप की आलोचना करने के कारण किस धर्म सुधारक को जिंदा जला दिया गया? तो याद रखिएगा जॉन हस को जला गया था। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बोल रहा है कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कियों ने किस वर्ष अधिकार प्राप्त किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1550 में। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाई इन इटली की रचना किसने की? तो याद रखिएगा दोनातेलो ने की थी। 68 नंबर प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का शासक था? तो ये ब्रिटेन का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज याद रखिएगा वास्को डी गामा ने की थी। 70 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेट्रार्क कौन था? तो पेट्रार्क याद रखिएगा वैज्ञानिक था। राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, विख्यात मानववादी पिको देला मिर्दोला का संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा फ्लोरेंस से है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, द लास्ट सपर ऑफ मोनालिसा किसकी अनुपम कृति है? तो याद रखिएगा गियट्टो की है। 74 नंबर प्रश्न है, कोपरनिकस का संबंध कहाँ से था? तो कोपरनिकस का संबंध पोलैंड से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 74 का बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, गोलीलिया कौन था? तो याद रखिएगा उत्खननकर्ता था। 76 नंबर प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार राफेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। 78 नंबर प्रश्न है, दी डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो लिवी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, किस पुस्तक में चर्च में व्यास कुर्तियों की कटु आलोचना की गई है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जॉन विक्लिफ का संबंध किस देश से था? तो जॉन विक्लिफ का संबंध जर्मनी से था। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जनक कौन था? तो मार्टिन लूथर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, पोप ने किस धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लुई 16वां हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा इग्नाशियस लोयोला ने की थी। 84 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में आंग्ल चर्च किस स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1559 ईस्वी में हुआ था। 85 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा ग्रेगोरियन का कैलेंडर का प्रचलन हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैनन। 86 नंबर प्रश्न है, देखिए अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई? तो डबलिन में हुई थी। राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, 1506 ईस्वी में अंग्रेजी में भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? तो याद रखिएगा इरेशमम में किया था। 88 नंबर प्रश्न है, इंका संस्कृति किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो इंका संस्कृति यहाँ पर मेक्सिको में फैली हुई है। 89 नंबर प्रश्न है, टेनोक्टिलान किस साम्राज्य की राजधानी है? तो एज़टेक की है। देखिए 90 नंबर प्रश्न है, माया लोग का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? तो आलू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, चिनाम्पा का संबंध किससे है? तो इंका से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत किसने बनाया? तो याद रखिएगा माया ने बनाया था। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में यूरोपियन का आगमन कब हुआ? तो यूरोपियन का आगमन 16वीं सदी में हुआ था। 94 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 किए थे। 95 नंबर प्रश्न है,
सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुई? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुई थी। किसने न्यूजीलैंड की खोज की? तो न्यूजीलैंड की खोज मैगेलन ने की थी। 97 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1825 से लेकर 1850 में हुआ था। 98 नंबर प्रश्न है, जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो चीनी जापानी संधि द्वारा समाप्त हुआ था। सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ चुका है, चीनी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1940 ईस्वी में हुई थी। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। सब्जेक्टिव प्रश्न भी बिल्कुल ओरिजिनल आ चुका है, देख सकते हैं पूरा का पूरा PDF है। तो आप सभी लोगों से देखिए एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव बता दिए और एक वीडियो में सब्जेक्टिव बता देंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो भी 11 से 12 में जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बैच लॉन्च किया जा रहा है फुल सिलेबस के साथ। 12th आर्ट्स वालों के लिए अलग से बैच है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा का सारा सिलेबस टाइम पर समाप्त किया जाएगा। आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, क्योंकि 25 मार्च को देने वाले हैं आप सभी लोग एग्ज़ाम और ये वीडियो हम 21 मार्च को शूट कर रहे हैं। तो 4 दिनों में बहुत सारे बच्चों का हेल्प हो जाएगा। प्लीज़ एक स्टूडेंट जो है वो अपना 3 दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग यही यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव प्रश्न को भी डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।